सौनक जी ने यात्री इकट्ठे कर लिए 4 धाम के। वानप्रस्थ का ज्ञान दिया सौनक जी ने, गृहस्थ का त्याग किया। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ का। ये सब ऋषियों के जो नाम मैंने लिए, ये सब 100 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं महाराज। एक भी इसमें छोटा उम्र का नहीं है। सब ऋषि 100 वर्ष के ऊपर ऊपर वाले हैं। गृहस्थ 400 साल 800 साल जब उम्र हुआ करती थी तब की ये कथाएं हैं, तब का चरित्र है, तब के इतिहास है। इसका मतलब सीधा है, अगर 400 साल की उम्र है तो 100 साल ब्रह्मचर्य रहे, 100 साल गृहस्थ, 100 साल वानप्रस्थ, 100 साल सन्यास। उम्र 60 साल है, औसत उम्र, मरने का पता नहीं कब मरेंगे, पर औसत उम्र 60 साल है। तो 20 वर्ष अध्ययन पठन पाठन तप जप, 20 वर्ष गृहस्थ, 20 वर्ष वानप्रस्थ, 20 वर्ष सन्यास। सन्यास कठिन तो बहुत है। विसर्जते सर्वम च, सब चीजों का विसर्जन कर देना सन्यास है। सौंदर्य का विसर्जन कर देना, मुंडन करवा लेना, अघोरी से बन जाना। अघोरी का मतलब होता है आकाश में सोने वाला। बिस्तर का विसर्जन हो जाए, सबका विसर्जन हो जाए, तब सन्यास तपता है। और एक बार सन्यास तप गया, धार धर गई, ठंडा पानी चढ़ गया, फिर उस हथियार का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर उसे सोना खिलाओ, सोना पहनाओ, रबड़ी खिलाओ, कितने भी ऐश्वर्य में ले जाओ, बढ़िया बिस्तरों में सुलाओ, पर वो अंदर से हमेशा बैरागी ही रहता है। उसे बिस्तर का आकर्षण अपनी ओर कभी नहीं खींचता, कभी नहीं। उसे सोने की थाली कभी आकर्षित नहीं करती है। वो पत्ते पे खाने में भी वही खुशी मनाता है। कब? जब पक जाता है सन्यास, तब। पर सन्यास को पकाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, कठिन है, दुर्लभ है। आश्रम तो कठिन, ग्रस्त भी है, पर भोग का आश्रम है। यहां कुछ चीजें जायज है। यहां कुछ गलतियां भी जायज है, उनको माफी मिलती है। हर विसर्जते सात भोगश्च विसर्जते सर्व सुखम विसर्जते सर्व योगानाम विसर्जते सर्व रूपा। मरने के बाद में अंतिम कार्यक्रम क्या है? विसर्जन। अस्थियों का विसर्जन अंतिम कार्यक्रम है ना, यही सन्यास है असली। विसर्जन के लिए अपने पास कुछ रह ही नहीं जाता, नाक कान हाथ पैर तो सब जला दिए शमशान में, अब रह क्या गया है? और ये अभी तक तो भोग में ही है। किसी को मरे को जलाना भी भोग ही है, उसके प्रति आसक्ति है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आसक्ति कब खत्म होती है? जब हाथ में राख आ जाती है, तब आसक्ति खत्म हो जाती है। फिर आसक्ति नहीं रह जाती। फिर मरने वाले से हाथ में राख आ गई, कूलरी में, मटकी में, आसक्ति खत्म हो गई। आदमी की आसक्ति धीरे 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 समाप्त हो जाती है और दूसरी चीजों की तरफ आसक्ति बढ़ती चली जाती है। जहां से थी वहां से हट गई, दूसरी तरफ बढ़ गई। इसी को मैं चक्रव्यूह को आपको जब से सिखा रहा था। ये ब्रेन बहुत जल्दी डाइवर्ट करता है खुद को, आपको तकलीफ में नहीं रहने देता। इसीलिए हमें सत्संग सुनते रहना है, क्योंकि ब्रेन को पावर देने वाला एक ही फार्मूला है, सत्संग। ब्रेन की दवाइयां जो है वो झूठी हैं। दवाइयों से ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सूज आ गई है, खून गाढ़ा हो गया है, क्लाउड्स बन रहे हैं, उसके लिए दवा ठीक है, पर आपके ब्रेन को डाइवर्ट होना विचारों से, तो दवा काम नहीं करेगी। फिर दवा सुलाती है ब्रेन को, पीछे की बातों को भुलाने के लिए दवा सुलाती है, आदमी को पड़ा रखती है। ब्रेन को काम नहीं करना है, इससे वो पीछे की बातों को भूल जाए तो डॉक्टर दवा देते रहते, सोने की देते रहते। आदमी दवा खा खा के पड्डा होता रहता है, फूलता रहता है।
जितनी भी ब्रेन की दवाएं लोग खा रहे हैं वो सब मोटे हो जाते हैं। आदमी सोता है, खाता है, सोता है, खाता है और कुछ समझता नहीं है, तो शरीर खराब हो जाता है। पर भागवत रूपी औषधि ऐसी है जो आपको सोने भी देगी और समय पर जगाएगी भी। ये औषधि ऐसी है, आपको अच्छा सुलाएगी भी और समय पर जगाएगी भी है, और आपको वर्कआउट भी अच्छा कराएगी। पर वो गोली जो आती है मानसिक तनाव को कम करने की, साइकोलॉजिकल बीमारी की, वो तो सीधा बिस्तर पे पटक के रखती है। ऐसे आदमी को कथा में भी ले आओ तो यहां पर भी कुर्सी पे आके वो पड़ जाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा।